धौलपुर जिले में सावन के महीने के तीसरे सोमवार को सैंपू कस्बे के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर सुबह से ही हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा समेत जिले के ग्रामीण अंचल के हजारों की तादाद में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे। सुबह महाआरती के बाद भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर सहस्त्र धारा अर्पित करने के साथ अभिषेक किए गए। गौरतलब है कि सावन के तीसरे सोमवार को सुबह 4 बजे से ही ऐतिहासिक शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं की हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिला एवं पुरुष व युवतियां जत्थे के जत्थे बनाकर पैदल यात्रा कर दर्शन करने पहुंचे। शिव मंदिर के शिवालय में 750 साल पुराने शिवलिंग पर एवं श्रद्धा पूर्वक गंगाजल, दुग्ध, शर्करा, धृत, शहद, बेलपत्र, दुग्ध अर्पित किए गए। श्रद्धालुओं द्वारा सहस्त्र धारा छोड़कर अभिषेक भी किए गए। अधिक भीड़ होने पर गर्भगृह के कपाट बंद करने पड़े। श्रद्धालुओं द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से शिवलिंग को गंगाजल और अन्य सामग्री अर्पित की गई। भारी भीड़ को देखते हुए कंचनपुर, कोलारी एवं सैंपू पुलिस थाने के पुलिस बल के साथ आरएसी का जाब्ता भी तैनात किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे के आयोजन किए गए। श्रद्धा पूर्वक श्रद्धालुओं को भोग प्रसादी वितरित की गई। बता दें कि ऐतिहासिक शिव मंदिर पर फागुन माह में भी लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। सावन के समूचे महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के लाखों की तादाद में श्रद्धालु मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है और पुलिस प्रशासन की सतर्क निगरानी है और शांति से दर्शन करवाए जा रहे हैं। और क्या क्या व्यवस्था की गई? आरएसी वगैरह भी तैनात किया है? आरएसी जाब्ता बुलाया गया है, कंचनपुर से और कोलारी वाला जाब्ता भी है, ट्रैफिक का जाब्ता बुलाया गया है। बाहर भीतर तीनों जगह जाब्ता बढ़ाया गया है। धौलपुर जिले के न्यालगंज थाना इलाके के धूलकोट रोड पर मात्र 10 मीटर की दूरी पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक को शनिवार और रविवार की रात अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया है। बैंक के सिक्योरिटी फीचर्स मजबूत होने की वजह से चोर बैंक से बिना चोरी किए बेरंग लौट गए। चोरों ने बैंक के पिछवाड़े की खिड़की को तोड़कर बैंक के अंदर प्रवेश किया। अज्ञात चोरों ने कई कमरों के ताले चटकाए, साथ ही एटीएम में भी तोड़फोड़ की। चोर ने बैंक के अंदर गैस कटर का इस्तेमाल किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन एक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सोमवार को बैंक में पहुंची न्यालगंज थाना पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बैंक के मैनेजर रोहितास गुर्जर ने बताया कि शनिवार और रविवार की रात को एक युवक ने बैंक के पिछवाड़े में स्थित खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया, जिसके बाद चोर ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया। आज सोमवार जब बैंक के कर्मचारी बैंकों को खोलकर अंदर पहुंचे तो उन्हें कई कमरों के ताले टूटे हुए मिले, साथ ही एटीएम टूटा मिला और गैस सिलेंडर मौके पर पड़ा हुआ मिला, जिनका बारीकी से निरीक्षण करने पर पता चला कि बैंक के पिछवाड़े में स्थित खिड़की टूटी हुई थी। बैंक में चोरी की आशंका को देखते हुए न्यालगंज पुलिस को बुला लिया गया। न्यालगंज थाना पुलिस ने बैंक पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें एक युवक बैंक की खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हुए नजर आया, जिसके बाद उसने सीसीटीवी को बंद कर दिया। बैंक के सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से चोर चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। वहीं कर्मचारियों के मुताबिक सीसीटीवी बंद करने के बाद में चोर के साथी अंदर घुसे थे, जिन्होंने चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी बंद हो जाने की वजह से उनकी बैंक में मौजूदगी दिखाई नहीं दे रही है। बैंक में चोरी की वारदात विफल हो जाने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक के हुलिये के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बैंक मैनेजर द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। किसी अज्ञात आदमी ने पीछे से विंडो को काट के एंटर हुआ है वो, और उसने अंदर आने के बाद उसने हमारे सीसीटीवी के वायर काट दिए थे, जिससे आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने जो भी रिपोर्ट है वो नियरेस्ट थाना न्यालगंज में दर्ज करा दिया है और कोई किसी टाइप का कैश लॉस नहीं हुआ। ये संडे की नाइट है। संडे नाइट ब्रांच धूलकोट में जो इंसिडेंट हुआ है ये एक अटेम्प्ट था, जिसमें किसी प्रकार की कोई केस को नुकसान नहीं हुआ और हमारे पास जितने भी चीज़ें लगी हुई हैं उनमें एविडेंस एक्ट है, हमने एचएसओ साहब को प्रोवाइड करा दिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है, टेक्निकल और मैनुअल दोनों।
के द्वारा? बैंक के द्वारा हम गार्ड उपलब्ध कराते हैं, प्लस जो स्टाफ रहता है वो भी अवेलेबल। कितने गार्ड तैनात हैं? हमारे यहाँ पर अभी गार्ड तैनात तो नहीं है, लेकिन जो मैनिंग रहती है वो दिन में रहती है। ठीक है, रात्रिकालीन कोई व्यवस्था नहीं है? टेक्नोलॉजी मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के निवासी भरत सिंह कुशवाहा, जो कि पीडब्ल्यूडी बाड़ी में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, आज वह सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मुझे सेवा करते हुए लगभग 40 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त के बाद मैं समाज सेवा करूंगा तथा नागेंद्र परिहार JEN को वह अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इस अवसर पर उन्होंने अपने स्टाफ तथा अपने परिवारजनों को धन्यवाद अदा किया। सेवानिवृत्त भरत सिंह कुशवाहा ने बताया कि हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके दम पर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने PWD XCN सैनी नागेंद्र परिहार तथा अपने चारों पुत्र राजू, सोनू, घनश्याम, कृष्णा सभी का धन्यवाद अदा किया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की बाजी मांगों पर सहमति एवं लिखित समझौते के उपरांत आदेश प्रसारित नहीं करने एवं शासन एवं सरकार की वादा खिलाफी से त्रस्त हर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा 4 अगस्त से समस्त कार्यों में असहयोग का निर्णय किया है, जिसके कारण सम्मानित ग्रामीण आमजन, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए सम्मानित समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं सम्मानित अधिकारीगण को होने वाले कष्ट के लिए प्रदेश के समस्त ग्राम विकास अधिकारी आज 1 अगस्त को क्षमा दिवस मना रहे हैं। इसी के चलते आज उपशाखा बाड़ी में फिरोज खान सहायक विकास अधिकारी को ज्ञापन ब्लॉक अध्यक्ष रामलखन मीणा के नेतृत्व में दिया गया। ब्रजकिशोर शर्मा, रमेश मीणा, शिवदयाल, जसवंत एवं रामलखन द्वितीय एवं अन्य ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री कृष्ण कुमार तोमर ने कहा, ग्राम विकास अधिकारियों की मांग पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय वार्ता में 1 अक्टूबर 2021 को आश्वासन दिया गया था कि इसके पश्चात 11 दिसंबर 2021 को माननीय मंत्री महोदय से मिलने जाते समय अवधि में सकारात्मक कार्रवाई का लिखित समझौता हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा प्रशासन गाँव के संघ अभियान 2021 में सरकार के निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्रगति करने को प्रमाणित किया गया। लेकिन उसके उपरांत भी निर्धारित समय अवधि के समझौते की पालना में हमारे सर्वांगीण बाजी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस अवधि में कुछ निर्णय हमारे संवर्ग के विरुद्ध कर दिए गए। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर ने बताया कि इन सब परिस्थितियों में विवश होकर ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग 30 जून 2022 से ज्ञापन देकर शासन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करने का लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन शासन तथा सरकार की उपेक्षा एवं वादा खिलाफी से त्रस्त ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग ने 4 अगस्त 2022 से समस्त कार्य में पूर्ण सहयोग का निर्णय किया गया है, जिसके कारण सम्मानित ग्रामीण जन पंचायती राज संस्थान से जुड़े समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं सम्मानित अधिकारीगण को होने वाले कष्ट के लिए प्रदेश के समस्त ग्राम विकास अधिकारी क्षमा दिवस मना रहे हैं। 1 माह से ज़्यादा समय अवधि के आंदोलन के नोटिस के बाद भी मांगों का सकारात्मक हल नहीं कर हमने 4 अगस्त को संपूर्ण कार्य बहिष्कार को विवश किया गया है। इसी उपलक्ष्य में आज श्री चेतन चौहान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर को क्षमा दिवस मनाते हुए ज्ञापन सौंपा गया तथा पंचायत समिति स्तर पर भी विकास अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए। इस अवसर पर संघ के जिला उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला कोषा अध्यक्ष महेश पूर्व सोनी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र राजपूत, ब्लॉक मंत्री धौलपुर हरेंद्र त्यागी, मनीषा मंजू, ब्लॉक अध्यक्ष सर मथुरा, बसंतलाल मीणा, नीलम आदि ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस
कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले के बाड़ी के कमलेश्वर महादेव मंदिर पर तृतीय सोमवार को 251 किलो दूध का अभिषेक आचार्य श्री बाबू पचौरी द्वारा कराया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास में रामचरितमानस के समापन के उपलक्ष्य में किए गए भंडारे का आयोजन, जिसमें करीब 2000 भक्तों द्वारा प्रसादी एवं हवन एवं दुग्ध अभिषेक आचार्य बाबू पचौरी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ में कराया गया। भक्तगणों का पूर्ण सहयोग रहा, जिसमें बच्चू सिंह यादव, अध्यक्ष नैनूलाल वर्मा, उपाध्यक्ष विद्या प्रकाश पारासर, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, लवकेश राजौरिया, बंटी दीपू समाधिया, रामनिवास, दीपक यादव, सुदामा वैश्य, गोपाल भगत जी, कालीचरण दीक्षित पाठ एक बस निरंतर चलता है। उसके बाद प्रतिवर्ष श्रावण मास के तृतीय सोमवार को अभिषेक के साथ भंडारा कराया जाता है, जिसमें शहर के सभी भक्तगणों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। धौलपुर जिले में विद्या जन जागरण संस्था द्वारा नवीन आश्रय स्थल धूलकोट में संचालित इंदिरा रसोई में भामाशाह का सम्मान राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. गर्ग के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए डॉक्टर आर.एस. गर्ग ने कहा कि वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत कोई भी भूखा न सोए के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसमें विद्या जन जागरण संस्था न सिर्फ जिले में बल्कि राजस्थान में धौलपुर जिले का नाम गौरवान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई के संचालन में भामाशाह को आगे आना चाहिए। इस अवसर पर आयुक्त नगर परिषद धौलपुर लजपाल सिंह ने कहा कि धौलपुर में संचालित इंदिरा रसोई योजना में विद्या जन जागरण संस्था द्वारा चलाई जा रही रसोई क्रमांक 132 अपने नवीन आयामों और की जा रही है नवाचारों के कारण प्रदेश में अपनी पहचान बनाए हुए है। हमारे द्वारा समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें खाने की गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि सिंह ने कहा कि इंदिरा रसोई में खाने की गुणवत्ता उत्तम है और मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। इसमें जरूरतमंदों के लिए आगे आकर इंदिरा रसोई के माध्यम से लोगों को भोजन कराना चाहिए। समारोह में धौलपुर अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत उंडावाल, डॉक्टर प्रदीप गर्ग, समाजसेवी मुरारीलाल सिंगल, ठेकेदार इंदिरा रसोई प्रभारी अशोक मिश्रा ने भी अपना उद्बोधन दिया। इससे पूर्व संस्था के अध्यक्ष सुधा अग्रवाल द्वारा मंचासीन अतिथियों का सम्मान करते हुए संस्था का परिचय दिया गया तथा संस्था द्वारा सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। समारोह के अंत में सचिव अजय राजावत द्वारा मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया तथा पुष्पमाला व स्मृति चिन्ह के माध्यम से उनका सम्मान किया गया। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 7230030104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 7878388337। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 9351878448। शेपऊ से नीरज शर्मा 9785340075 और ओनी शर्मा 9983221215। वसीडी से रोहित शर्मा 8442042368। शर मथुरा से खेमराज मीना 7230030104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 8824145598। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 9782123654। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले में भारत तिब्बत संघ द्वारा जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना के नेतृत्व में तीसरे सोमवार को श्रावण संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन स्थानीय पेच वाले हनुमान मंदिर के शिव परिवार पर किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना ने उपस्थित भक्तों को संकल्प दिलाया कि जब तक देवादिदेव भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर धाम अत्याचारी चीन के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुख्य अतिथि संघ के घुमंतु कार्य विभाग प्रमुख राकेश शर्मा ने कहा कि सामूहिक संकल्प की प्रबल शक्ति से महादेव का निवास कैलाश मानसरोवर धाम अवश्य मुक्त होगा। प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा ने कहा कि श्रावण मास शिव का प्रिय मास है, हम सब एक लोटा जल कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हेतु अवश्य चढ़ाएं। जिला मंत्री केदार कुशवाहा ने कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। जिला उपाध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव ने संघ की विचारधारा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।
धौलपुर जिले में आईएसआई फाउंडेशन के द्वारा धौलपुर वन क्षेत्र में सीड बॉल्स के माध्यम से 1 लाख वृक्षारोपण करने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एनजीओ की डायरेक्टर श्वेता ने बताया कि धौलपुर के वनों को फिर से हरा भरा करने के लिए उनकी संस्था इस बार वन विहार क्षेत्र में पहले से चिन्हित जगहों पर 20 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर यहाँ के मूल प्रजाति के बीजों से 1 लाख सीड बॉल्स बनाकर पौधारोपण करेगी। उनकी संस्था इस कार्य को जोड़ो इंडिया के साथ मिलकर कर रही है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के डिप्टी कॉन्सर्वेटर अनिल यादव ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया व रेंजर श्री रणवीर जी ने वन विहार में जगह चिन्हित करने में पूरी मदद की। आज आईएसआई फाउंडेशन की मोदी तराया स्थित धौलपुर शाखा में इस कार्य की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। मुख्य अतिथि सुरेंद्र जैन जी ने आईएसआई फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम को धौलपुर जिले के वनों को हरा भरा बनाने की दिशा में एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताया। धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिला कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम का व्रत रखते हुए बताया कि प्रदेश संगठन द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा में 25,000 तिरंगे फहराने का लक्ष्य दिया गया है। मुख्य अतिथि किशन चंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी और लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। साथ ही जिला संगठन द्वारा यह तय किया गया है कि चारों विधानसभा क्षेत्रों में से जिस विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम भव्य और प्रभावी रहेगा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारी बैठक में जिला सह संयोजक सुखराम कोहली, कुक्कू शर्मा, डॉक्टर मनोज शर्मा और विधानसभा राजाखेड़ा प्रभारी कमल पाड़िया, धौलपुर विधानसभा प्रभारी विशंबर दयाल शर्मा, बाड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत सिंह परमार व विष्णु अग्रवाल, पछेड़ी विधानसभा प्रभारी सुरेश कौशिक सहित सभी प्रभारियों द्वारा तैयार की गई रूपरेखा सभी पदाधिकारियों के सामने रखी तिरंगा यात्रा निकाले जाने की जिम्मेदारी दी है। 75वें अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम के तहत पूरे जिले भर में 1 लाख तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के दौरान लगाए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में 9 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा यात्राएं भी निकाली जाएंगी, जिसके अलग अलग प्रभारी बना दिए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा के प्रभारी बना दिए गए हैं, प्रत्येक मंडलों में प्रभारी बना दिए गए हैं और पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक भी संयोजक और संयोजक बनाए गए हैं, जिसके संयोजक और सह संयोजकों में मीडिया के भी लोगों को उसमें जोड़ा गया है, IT के कार्यकर्ताओं को उसमें जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक भारतवासी के मन में आज़ादी के अमृत महोत्सव पे भारत के गौरव की गाथाएं और तिरंगा के साथ तिरंगा के सम्मान में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा, प्रत्येक बूथ तक मनाया जाएगा। इसमें सभी हमारे मोर्चों के पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि प्रमुख रूप से सहभागिता दर्शाएंगे। धन्यवाद। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में A ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। धौलपुर जिले के सेपो उपखंड के सेमरा सिरौली मार्ग पर जलभराव की समस्या पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देश पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने रविवार को मौके पर पहुंचकर जलभराव की समस्या के निस्तारण करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम सेमरा का भ्रमण कर जल निकास एवं रास्ता दुरुस्तीकरण हेतु ग्राम पंचायत सरपंच को निर्देश दिए। सरपंच द्वारा रास्ता दुरुस्तीकरण हेतु मोरम की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि मार्ग पर जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु पोखर को गहरा करने व पोखर की सफाई करने तथा पक्का नाला निर्माण
निर्माण हेतु निर्देश दिए गए हैं। एएन सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क पर मोरम डालकर रास्ते को सुचारू रूप से चलने हेतु तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए गाँव में मेडिकल टीम के साथ भ्रमण कर घर एंटी लार्वा गतिविधियों के अंतर्गत कूलरों में से पानी खाली करवाया गया। साथ ही आमजन को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक करने का कार्य भी किया गया। सभी ग्रामवासियों को अपने घरों में खाली पड़े गमलों, बर्तनों, कूलर, फ्रिज, ट्रे में से पानी खाली करने की अपील की गई, जिससे कि डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचा जा सके। मेडिकल टीम द्वारा दवाई का छिड़काव किया गया। साथ ही निरंतर इस कार्य को करने के निर्देश दिए। इस दौरान आगामी 13 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी ग्रामवासियों को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने की शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर तहसीलदार सेंपऊ, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर चेत्रा मीणा, बीसीएमओ डॉक्टर हरिओम, भू अभिलेख निरीक्षक, सरपंच व सचिव कैतरी सहित अन्य मौजूद रहे। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड, NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुंदरपुर से बच्चों को पढ़ाकर लौट रहे एक शिक्षक की आधा दर्जन हथियारबंद ग्रामीणों ने मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने पर आरोपी वाई फायर करते हुए भाग निकले। घायल शिक्षक 35 वर्षीय थान सिंह पुत्र बच्चू सिंह निवासी सिधावली ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि गुरुवार को स्कूल में गाँव के ही रहने वाले दिलीप पुत्र लक्ष्मण सिंह का साला लल्ला ठाकुर आ गया, जिसे गुरुवार को पीड़ित शिक्षक ने गेट पर ही रोक दिया। शिक्षक द्वारा गेट पर रोके जाने से नाराज लल्ला ठाकुर उसे जान से मारने की धमकी देकर चला गया। घायल शिक्षक ने बताया कि सोमवार को वह छुट्टी होने के बाद गांव की 10वीं कक्षा में छात्र को अपनी बाइक पर बैठाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में 2 बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन लोगों ने उसे रोक लिया, जहां बाइक सवारों ने हॉकी और लाठियों से उस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। शिक्षक ने जैसे ही उनका विरोध किया तो आरोपी हवाई फायर करते हुए भाग गए। इसी दौरान मौके पर मौजूद छात्र ने शिक्षक के परिजनों को फोन कर सूचना दे दी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल शिक्षक को जिला अस्पताल में भर्ती कराते हुए थाने में नामजद शिकायत दी। सदर थाना पुलिस ने पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मारपीट करने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम रवाना की गई है, जिन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। थाना सदर पर श्री थान सिंह पुत्र बच्चू सिंह जाति लोधा निवासी सिंगावली ने मजरूरी हालत में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट अपने साथ स्कूल से अपने घर जाते समय कछियारा मोड़ पर 2 मोटरसाइकिलों पर आए बदमाशों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट करने व कट्टे से फायर करने का तहरीर पेश की, जिस पर FIR दर्ज की जा चुकी है। बदमाशों की पतारसी जारी है। राजाखेड़ा नगर पालिका में किया गया पौधारोपण, अन्य लोगों को भी दिलाई शपथ। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज स्थानीय नगर पालिका परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पार्षद विजेंद्र सिंह और भारत सरकार सहित अन्य लोगों ने पौधारोपण किया। इसी के साथ उन्होंने अन्य लोगों को भी पौधारोपण कर उसकी देखभाल करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान विजेंद्र सिंह और भारत सरकार ने कहा कि पेड़ पौधे हमारी प्रकृति का श्रृंगार हैं। पेड़ पौधों से ही पर्यावरण का संतुलन है, इसलिए इस बरसात के मौसम में सभी लोग अपने घरों के आसपास और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। इस अवसर पर ईओ नगरपालिका के साथ JN दयाल सिंह, पार्षद विजेंद्र सिंह और भारत सरकार, शकील खान, विजय सिंह, सुनील कुमार, पारस सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान
इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे के गांव डंडौली में सोमवार दोपहर मकान का काम कर रहे एक मजदूर की काम करते समय अचानक करंट लगने से मौत हो गई। मजदूर के शव को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरत सिंह पुत्र बाबूलाल लोधा उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी जाटौली, मजदूरी का काम करता था। सोमवार सुबह वह डंडौली गाँव में भागीरथ लोधा के यहाँ मकान निर्माण का कार्य चल रहा था, वहाँ वो मजदूरी करने गया था। दोपहर में अचानक घर में लगे बिजली के तारों में करंट प्रवाह हो गया, जिसकी चपेट में आने से भरत सिंह बुरी तरह झुलस गया, जिससे उसके अन्य साथी जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। आज दिनांक को डंडौली में भरत सिंह सनोफ बाबूलाल निवासी जाटौली जो मकान पर कार्य कर रहा था, तो बिजली का करंट लगने से सदर अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया और आगे की कार्रवाई। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने मोरौली क्षेत्र में अवैध चंबल बजरी के स्टॉक एवं परिवहन करने वाले एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चंबल बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर अलग अलग गठित टीमों के द्वारा मोरौली मोड़ एवं कामरे का पुरा मोरौली रोड से 2 ट्रैक्टर में ट्रॉली अवैध चंबल बजरी भरे हुए पकड़े हैं। साथ ही पुलिस टीम द्वारा गांव मोरौली, बिछिया, नथुआ का पुरा, बरेलापुरा, बड़ापुरा तथा चौकीपुरा में कॉम्बिंग व सर्चिंग करते हुए मारपीट एवं अवैध चंबल बजरी के प्रकरणों में लंबे अरसे से फरार चल रहे अपराधियों को दबिश देकर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में रामकिशन पुत्र रामदीन गुजर निवासी चौकीपुरा, लोकेंद्र सिंह पुत्र रामपाल गुजर निवासी मोरौली, महादेवा पुत्र जहार सिंह गुजर निवासी चौकीपुरा और सुरेश पुत्र निहाल सिंह गुजर निवासी चौकीपुरा शामिल हैं। पकड़े गए स्थायी वारंटी पुलिस थाना पर अलग अलग वारंटों में मारपीट व अवैध चंबल प्रकरणों में वांछित चल रहे थे। धौलपुर जिले में सरपंच संघ के लिखित समझौते, वादा खिलाफी एवं मांग पत्र पर आदेश जारी नहीं करने से आक्रोशित सरपंचों ने आंदोलन के संबंध में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सरपंचों ने बताया है कि पंचायती राज विभाग एवं सरकार के द्वारा सरपंच संघ से पंचायत राज मंत्री के साथ 21 मार्च 2022 में मांग पत्र पर समझौता किया गया था, लेकिन सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा कई बार जिन मांगों पर सहमति बन गई थी, उनके आदेश भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। नागौर दौरे के वक्त पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के द्वारा नरेगा में लगाई गई अनियमितता घोटालों के आरोप के कारण सरपंच संघ में भारी निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है, जिसके कारण आहत होकर सरपंच संघ के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए आंदोलन का निर्णय किया गया है। सरपंचों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मांगों को लेकर आदेश जारी नहीं किए गए तो सरपंच संघ आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो पहले हमारा मंत्री साहब से समझौता हुआ था वो लिखित में नहीं हुआ था, उस समझौते के बारे में अब दोबारा हमारे सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष ने सबको इकट्ठा करके महापड़ाव डालने की जयपुर में सोचा है। 5 तारीख तक हमारी मांगें पूरी लिखित में नहीं हुई तो सरपंच संघ अनिश्चितकालीन धरना देने को तैयार हैं। के अनुसार हमें आदेश मिला है कि प्रत्येक जिला मुख्य कार्यालय पर जिला कलेक्टर महोदय को अपनी जो मांगे हैं उनसे संबंधित ज्ञापन दिया गया है, जो अपने सीएम साहब के महोदय के नाम है। इसमें हमारा राजस्थान सरकार के साथ कुछ सहमति हुई थी कुछ मांगों को लेके, लेकिन वो मांगों को आज राजस्थान सरकार मंत्री महोदय नहीं मानने को तैयार हैं, वो वादा खिलाफी कर रहे हैं।
इसलिए हमारी जो प्रदेश के जो सरपंच संघ है और सरपंच संघ का जो है वो आगे की रणनीति तैयार कर रहा है या अपनी आंदोलन की तैयारी कर रहा है। अगली 5 अगस्त को जयपुर जाने की तैयारी है। जयपुर जाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे जो राजस्थान सरकार के खिलाफ होगा। हम राजस्थान सरकार को इस बार हिला के रख देंगे और उनको समझना होगा कि सरपंचों की पावर क्या होती है। धन्यवाद। आज राजस्थान सरपंच संघ प्रदेश के नेतृत्व में जो जिला कलेक्टर महोदय को आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि 21 मार्च 2022 को जो मंत्री महोदय के साथ समझौता हुआ था, जो वादे उन्होंने किए थे वो उन्होंने आज तक पूरे नहीं किए हैं। जो वादा खिलाफी सरकार सरपंचों के साथ कर रही है, उस सब को लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है और आगामी 5 अगस्त को जयपुर स्थित महापड़ाव जो सरपंच करने जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन महापड़ाव होगा। बड़ी दुखद की सूचना है कि जिस राज्य में, जिस प्रदेश में सरपंच सब दुखी हो, विकास की इकाई सरपंच भी है और सरकार भी है। सरकार सरपंच द्वारा बनाई जाती है और जो सरकार सरपंच को या पंचायतों को रुलाने का काम करे वो सरकार ठीक नहीं है, गलत है। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी को ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि हम अपने ही सरकारों को, पंचायती इकाइयों को दुखी करेंगे तो निश्चित ही सरपंच उनको हिला देंगे। वो हिलाने का काम कर रही हैं। 23 में ज़्यादा समय नहीं है, वो नज़दीक है। उनको सोचना चाहिए कि विकास कार्य करवाने चाहिए और सरपंचों को मजबूत करना चाहिए, सरपंचों की मांग को मानना चाहिए और सरपंचों को सुखद सूचना देनी चाहिए कि हम ऐसा मानते हैं कि गहलोत जी भी सरकारों को विरोध नहीं करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन जब सरपंच रोने लगे, दुखी हो, तो वो सरकार के लिए दुखद है, गलत है। जय। धौलपुर जिले में सोमली के घेर गांव में बने हरिचरण धाम मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर करीब 501 कावड़ियों ने भगवान शिव पर कावड़ चढ़ाई। बड़ी संख्या में कावड़ियों के पहुंचने पर पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्म सिंह जादौन के परिवार की ओर से कावड़ियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें भंडारे की प्रसादी वितरण की गई। इस मौके पर राजपाल सिंह जादौन ने बताया कि राजाखेड़ा क्षेत्र के सोमली का घेर गाँव से जुड़े करीब 6 गाँव में बच्चे, महिलाएं और अधिकांश पुरुष फिल्मी गानों की जगह रामायण की चौपाई गुनगुनाते हुए दिखाई देते हैं। सुबह हो या दोपहर, शाम हो या रात, ग्रामीणों को कानों में भी अखंड रामायण की चौपाई गूंजा करती हैं, क्योंकि सोमली के घेर गांव में बना हरिचरण धाम मंदिर में करीब 12 साल से अखंड ज्योति के साथ अखंड रामायण का पाठ 24 घंटे चल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों को रामायण की चौपाई अधिकांश याद रहती हैं और वे उन्हें गुनगुनाया करते हैं। राजपाल सिंह जादौन ने बताया कि हरिचरण धाम मंदिर में 5 मार्च 2010 से अखंड ज्योति के साथ अखंड रामायण का पाठ शुरू किया है, जो 24 घंटे चलता रहता है। रामायण के 100 पाठ होने के बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसके बाद फिर से अखंड रामायण शुरू हो जाती है। राजपाल सिंह जादौन की माने तो 12 साल से चल रहे रामायण पाठ में प्रतिदिन ग्रामीण भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। करीब 4 वर्ष पहले मंदिर का विस्तार करवाया गया है, जिसमें 24 देवी देवताओं के लिए अलग अलग विशेष मंदिर भी बनवाए गए हैं। 2041 किग्रा का घंटा और 24 देवी देवताओं के मंदिर श्रद्धालुओं को करती आकर्षित हरिचरण धाम में लगा 2041 किग्रा का घंटा और 24 देवी देवताओं के मंदिर श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। मंदिर में करीब 9 साल के चढ़ावे से एकत्रित हुई पीतल से विशाल घंटा ग्वालियर से बनवाकर लगवाया गया है। साथ ही करीब 4 वर्ष पहले मंदिर का विस्तार करवाया गया है, जिसमें 24 देवी देवताओं के लिए अलग अलग विशेष मंदिर भी बनवाए गए हैं, जिनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में लगे घंटे को बजाने पर आसपास के करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसकी ध्वनि पहुंच रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के थाना कंचनपुर क्षेत्र में करीब 3 दिन पूर्व बदमाशों द्वारा लूटी गई एक बाइक को कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह की गंभीरता से पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल कर ली है। यही नहीं, पुलिस ने बाइक लूटने वाले बदमाश सचिन गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन में बाइक लूटने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह की पीठ थपथपा दी है। बता दें कि 28 जुलाई को थाना कंचनपुर पर विजयपुत्र रामराज ठाकुर निवासी लहकपुर थाना कंचनपुर ने लिखित तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह करीब शाम 8 बजे बाड़ी बस स्टैंड पर
बुआ को छोड़कर ताऊ के लड़के जितेंद्र की मोटरसाइकिल से गया था। वापस आते समय सेपू प्राइवेट बस स्टैंड पर दो अनजान लोगों ने हाथ का इशारा दिया, जिनको उसने अपनी पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठा लिया तथा उनको लेकर आ रहा था। तो उन दोनों लोगों ने परिवादी से उलावटी मोड़ से आगे तिराहे पर आकर कहा कि कुछ आगे और छोड़ दो, जिस पर परिवादी ने कुछ दूरी पर लखीपुरा की ओर उक्त लोगों को छोड़ दिया। उन्होंने उतरते समय परिवादी के साथ मारपीट कर परिवादी की मोटरसाइकिल छीन ली और लेकर भाग गए। मामले की जानकारी होने पर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह के मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। थाना प्रभारी देवेंद्र ने बताया कि एसपी के निर्देश के बाद मुखबिर तंत्र को लगाया गया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस की नाकाबंदी करवाई गई। थाना प्रभारी ने बताया कि सोमवार को कांस्टेबल उदयवीर सिंह की सूचना पर कार्रवाई करते हुए लूटी गई पल्सर मोटरसाइकिल व आरोपी सचिन गुर्जर पुत्र रामोतार गुर्जर निवासी गैसुआ थाना कंचनपुर को धोरे बाग की पुलिया की ओर जाने वाले नहर मोड़ से बापदा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी बाइक को लेकर भागने लगे, जिस पर पुलिस ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाश का काफी दूरी तक पीछा किया और घेराबंदी करके उसे बाजरे के खेत के पास पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश से अन्य साथियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी गई है। दिनांक 28 जुलाई 2022 को थाने पर परिवादी विजय सिंह ने एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि उसकी पल्सर मोटरसाइकिल पर बाड़ी से दो व्यक्ति लिफ्ट लेने के लिए बैठे और लखीपुरा मोड़ पर उसकी मोटरसाइकिल छीन कर ले गए, जिस पर थाने पर मुकदमा नंबर 236 अंडर सेक्शन 382 आईपीसी में दर्ज किया गया। और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया, जिसमें टीम ने विभिन्न प्रयास करते हुए इलाका थाना कंचनपुर, बशेड़ी और सरमथुरा में दबिश दी गई और आसूचना के आधार पर एवं विभिन्न पूर्व से चालानशुदा लोगों के पूछताछ पर आज दिनांक 1/8/2022 को धनौरा रोड से मुलजिम सचिन रामवतार जाति गुर्जर निवासी भैंसुआ को पल्सर मोटरसाइकिल RJ 11 SN 0115 को मौके से ही जब्त कर लिया है और मुलजिम को मौके से बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है। अग्रिम अनुसंधान जारी है। इस संबंध में जो भी संलिप्त है शीघ्र ही गिरफ्तारी कर प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा। धौलपुर जिले के प्रधानाचार्यों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। राजस्थान सेवा परिषद रेसापी के प्रांतीय आह्वान पर आज धौलपुर जिले में भी प्रधानाचार्य व व्याख्याताओं द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया। जिलाध्यक्ष रामवीर शर्मा ने बताया कि राजस्थान में कैडर कंट्रोल को अनदेखा करने व हेडमास्टर से प्रधानाचार्य बने लोगों को व्याख्याता से प्रधानाचार्य बने लोगों से वरिष्ठ मानने की शिक्षा विभाग के निर्णय के विरुद्ध पूरे राजस्थान में 3 दिवस तक काली पट्टी बांधकर विरोध करने के निर्णय के फलस्वरूप आज धौलपुर जिले में भी प्रधानाचार्यों ने विरोध प्रकट किया। यह प्रदर्शन 3 दिन तक जारी रहेगा। सहयोगी संगठन ने भी काली पट्टी बांधकर हमारा समर्थन किया है। कार्यकारी जिलाध्यक्ष दिनेश गर्ग ने बताया कि सरकार ने अपने इस निर्णय को परिवर्तित नहीं किया तो 3 अगस्त को प्रांतीय स्तर पर जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार जिले में भी आंदोलन चलाया जाएगा।